हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। इस प्रोजेक्ट सीरीज़ का ये सेकंड एंड बहुत ही ज़्यादा धांसू प्रोजेक्ट होने वाला है। इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम क्या बनाने वाले हैं, इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम अब बनाने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर एक एआई। यस गाइस, पाइथन के अंदर हम बनाने वाले हैं एक बहुत सिंपल सा एआई, ठीक है, जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्कों को क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आपका पोर्टफोलियो, आपका रिज्यूमे इतना ज़्यादा बेटर बना दूंगा कि आपको बेसिकली जॉब्स पे जॉब्स इंटरव्यूज़ के कॉल आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो एंड चैनल को आगे लेके चलो, ठीक है? सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली एक एआई बनाने वाले हैं। आप लोगों के सामने ये एआई का डाटाबेस आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। इसके अंदर बेसिकली मैंने लैंग्वेजेस लिख रखी हैं, ठीक है? सो ये डाटाबेस मैंने खुद से बनाया है, ठीक है? सो हम लोग इसी एआई को देख सकते हो, हम लोग सिर्फ इतना बेसिकली कितनी लाइन में, 3 या 4 लाइन में हम इस एआई को सीखने वाले हैं। एंड ये जो डाटाबेस आप लोगों के सामने है ना, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये डाटाबेस आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ से इसको कॉपी करके आप अपने एआई के अंदर डाल सकते हो या फिर आप अपना खुद का डाटाबेस बना सकते हो, ठीक है? आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग नॉर्मली क्या बना रहे हैं, एक हम लोग फिक्स डाटाबेस का क्या बना रहे हैं, एआई बना रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम इसका डाटाबेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देंगे और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हम लोग एआई बनाएंगे। मतलब आप पाइथन के अंदर आप खुद सोचो कि मैं आप लोगों को एआई बना रहा हूँ। इज़ दैट अमेजिंग? ठीक है, अमेजिंग है ना? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 10 मिनट से भी कम के टाइम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना एआई बना लेंगे, ठीक है? एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, फ्लेक्स कीजिए, जो भी करना है आपको कीजिए। बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं अपना, ठीक है? एक बार थोड़ा-सा रन वगैरह कर लें इस एआई को, ठीक है? आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, ठीक है? तो चलो आ जाओ, थोड़ा-सा रन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे रन कोड करते हैं हम इस एआई को, ठीक है? जैसे ही मैंने इसे रन करा, एक काम करते हैं, थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है? नहीं, इसे ऊपर ही रहने देते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मुझे कौन-सी लैंग्वेज के बारे में जानना है, अभी मैंने सिर्फ लैंग्वेजेस के बारे में बनाया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली अपना पाइथन, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया बेसिकली अपना पाइथन। एंड जैसे ही मैंने पाइथन के बारे में टैप करा, देख सकते हो आप लोग क्या आ गया, ठीक है? आप लोग देख सकते हो मेरे सामने पूरी पाइथन की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। देख लो, ये मैंने लिखा पाइथन एंड एआई ने मेरे को भेज के दिया पाइथन, पाइथन का लोगो, ठीक है? कब फाउंड हुई थी? 1991 में फाउंड हुई थी, ठीक है? एंड फाउंडर कौन थे, ठीक है? इसकी डिफिकल्टी कैसे है? तो बेसिकली पाइथन बहुत ईज़ी है, ठीक है? पाइथन का बेस्ट यूज़ कहाँ पे होता है? एआई एमएल में होता है, डाटा साइंस में होता है, ऑटोमेशन में होता है, साइबर सिक्योरिटी में होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है। कौन-सी कंपनीज़, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, कैन यू बे इमेजिन दैट? यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कौन-सी कंपनीज़ पाइथन का क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो गूगल यूज़ करती है, नेटफ्लिक्स यूज़ करती है, स्पॉटिफ़ाई यूज़ करती है, नासा यूज़ करती है। नासा हमारी स्पेस एजेंसी, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, ठीक है? और करियर स्कोप भी यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैंने अपने एआई के अंदर क्या रखा है, प्रेज़ेंट करके रखा है कि बेसिकली ये नंबर 1 है। ठीक है, पाइथन हमारी बेस्ट लैंग्वेज है, वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है जिससे आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है? इसका जो मिनिमम हम लोगों ने क्या रखा है, मिनिमम पैकेज भी रखा है, ठीक है? मिनिमम पैकेज इसका क्या है, मिनिमम पैकेज इसका है क्या, 4 एलपीए एंड मैक्सिमम पैकेज इसका है 30 एलपीए, ठीक है? एंड ये एलपीए क्या हो जाता है हमारा बेसिकली एज़ पर हमारा क्या एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, ठीक है? और अगर इसकी वर्ल्ड वाइड सैलरी की बात कर ले तो $70,000 से $180,000 ये भी बेसिकली एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। तो है ना अमेजिंग ये एआई, ठीक है? अब चलो एक काम करते हैं, थोड़ा-सा और इसके साथ थोड़ा-सा क खेलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जावा के बारे में लिखता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बेसिकली ज आप लोग को बताना कि आप लोगों को जावा सीखनी है, नहीं सीखनी। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी जावा के 4 लेक्चर डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो उसे, ठीक है? मैंने यहाँ पे जावा के बारे में लिखा एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे जावा के बारे में लिखा, देख सकते हो इसने जावा की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है? जावा, जावा का सिंबल, जावा कब फाउंड हुई थी? 1995 में। ज जावा के फाउंडर कौन थे? जेम्स, ठीक है? एंड इसकी डिफ़िकल्टी क्या है? मीडियम है, ठीक है? पाइथन से थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट पड़ती है, ठीक है? जावा का यूज़ कहाँ है? एंड्रॉइड ऐप्स में होता है, एंटरप्राइज़ेज़ सॉफ्टवेयर में होता है, बैंकिंग सिस्टम में होता है, बैकएंड डेवलपमेंट में होता है, ठीक है? कौन-सी कंपनीज़ जावा का यूज़ करती हैं? तो देख सकते हो उबर, अमेज़न और एयरबब क्या करती हैं? जावा का यूज़ करती हैं। और जावा का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेसिकली जावा का बड़ी कंपनीज़ में एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट सिस्टम में, ठीक है? आप लोग कह सकते हो एंड्रॉइड ओएस में क्या करा जा सकता है? यूज़ करा जा सकता है। जावा का मिनिमम पैकेज भी लिख रखा है व्हिच इज़ 5 एलपीए एंड मैक्सिमम पैकेज भी लिख रखा है व्हिच इज़ 40 एलपीए, ठीक है? इसकी बेसिक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड सैलरी भी हमने क्या कर रखी है? प्रेज़ेंट करके रखी है। अच्छा, इसमें बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा-सा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट भी मैंने लिख दिया, ठीक है? एंड जावास्क्रिप्ट आप देख सकते हो, जावास्क्रिप्ट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, ठीक है? कब फाउंड हुई थी, ठीक है? फाउंडर का नेम, बेसिकली डिफ़िकल्टी एंड बेसिकली किसके लिए बेस्ट है, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, फुल स्टैक्स के लिए, ऐप्स एंड गेम्स के लिए, कौन-सी कंपनीज़ यूज़ करती हैं? तो मेटा यूज़ करती है, पेपल यूज़ करती है, नेटफ्लिक्स यूज़ करती है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट इज़ अ किंग ऑफ वेब डेवलपमेंट। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में हर जगह जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। मिनिमम पैकेज भी लिखा है, मैक्सिमम पैकेज भी लिख रखा है, ठीक है?
यहाँ पे इसके पैकेजेस भी लिख रखे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को ये यहाँ पे लिखी गई है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का पैकेज कम क्यों है, ठीक है, ये आप लोग मेरे को है ना कमेंट्स करके बता देना, ठीक है। कोई मेरे को बता देना। एंड इसके बाद अब हम अपनी लिखते हैं सी लैंग्वेज के बारे में भी लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली अपना सी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। नहीं तो चलो छोड़ो, हम लोग क्या करते हैं, एआई बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये एआई कितना ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितना ज़्यादा अमेजिंग है, कितना ज़्यादा कूल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में अब बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एंड ये जो आप लोगों के सामने ये जो इतना बड़ा डाटाबेस लिखा है ना, मैंने आप लोगों के सामने ये डाटाबेस मैंने खुद से लिखा है। ये जो यहाँ से ये जो डाटाबेस शुरू होता है, ठीक है, इस डाटाबेस को आप लोगों को क्या करना है, इस डाटाबेस को आप लोगों को बेसिकली ये नीचे तक जाता है, ठीक है। इसको मैं अगर पूरा बड़ा करके दिखाना चाहूँ तो ये बेसिकली इतना बड़ा डाटाबेस है, ठीक है। ये इतना बड़ा डाटाबेस है आप लोगों के सामने है, ठीक है। और आप लोगों को बेसिकली टेंशन नहीं लेनी है। ये आप लोगों को बेसिकली टेंशन क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि आप लोगों को बेसिकली किस में मिल जाएगा, आप लोगों को बेसिकली है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डाटाबेस मिल जाएगा। तो आप लोगों को बेसिकली इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, ठीक है। हमारा जो मेन काम है, हमारा मेन काम ये नीचे जो हमने है ना बेसिकली इसका जो लॉजिक लिखा है, हमें उस लॉजिक के बारे में क्या करना है, सोचना है, ठीक है। तो आ जाओ बेसिकली अपने लॉजिक के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा काम वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक फिर से एआई को अपने लिए बनाते हैं, बट उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग बेसिकली इस पूरे के पूरे अपना जो हमने क्या कर रखा है, डाटाबेस बना रखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या करा, कॉपी कर लिया है, ठीक है। एंड चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग एक नई में क्या कर लेते हैं, अब हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं। एंड उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, न्यू AI.py कर देते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना एक फिर से एआई बना देते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। वो एआई क्यों बनाया था, वो एआई आप लोगों को वीडियो में रन करने के लिए दिखाया था, अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने डाटाबेस क्या करा है, प्रिंट कर रखा है, उसको मैं बेसिकली क्या करूंगा, उसको मैं बेसिकली यहाँ पे अपने सामने क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ये मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, डाटाबेस यहाँ पे प्रिंट कर दिया एज इट इज, मैंने वहीं से उठा लिया ये डाटाबेस, ठीक है। मैंने नया क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को है ना बेसिकली आप लोगों के सामने वीडियो बनानी थी, इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने नया नहीं बनाया। अब चलो इसके बारे में मैं अब यहाँ पे बेसिकली क्या करना स्टार्ट करते था, मैं यहाँ पे लॉजिक लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाइल ट्रू, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब होता है, इस लाइन का बेसिकली मतलब होता है कि आप लोग ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या होना चाहिए, ये प्रोग्राम कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप इसको मैनुअली क्या करोगे, बंद नहीं करोगे, तब तक ये क्या होगा, ये बेसिकली स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूजर इनपुट, ठीक है। सो यूजर इनपुट को हमने क्या लिखा, यूजर इनपुट में हमने डाला यू, ठीक है। आप क्या डालते हो यूजर इनपुट में, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसके बाद मैंने लिख दिया बेसिकली लोअर, ठीक है। इस लाइन का भी मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, मतलब बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपने कोड की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, इफ यूजर, ठीक है। इस लाइन को आप लोग ध्यान से समझना, इफ यूजर इन करियर डाटा, मतलब अगर यूजर का क्या है सवाल बेसिकली किस में है, करियर डाटा के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तब तो हम क्या करेंगे, इसको मैं आप लोगों के सामने समझा देता हूँ। इफ यूजर इन करियर डाटा, ठीक है, तब हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। बेसिकली आप लोग ध्यान से समझते जाना, प्रिंट करेंगे हम लोग, क्या प्रिंट हम लोग करेंगे, एआई, ठीक है। एंड एआई के बाद में उसके बाद यहाँ पे क्या हम लोग क्या लिख देंगे, एआई के बाद हम यहाँ पे बेसिकली लिख देंगे करियर डाटा। हम लोग बेसिकली इसमें यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बेसिकली करियर डाटा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली करियर डाटा आप लोगों के सामने प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली अपना क्या, यूजर, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने लिख दिया यूजर, ठीक है। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली अपना एल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली एल्स, ठीक है। एंड एल्स के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली क्या, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली अपना क्या, अपना लिख दिया बेसिकली मैंने एआई, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैंने इस लाइन को क्यों ऐड करा, मैं आप लोगों को भी बेसिकली क्या करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। एआई के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली आप लोगों के सामने सॉरी, ठीक है। सॉरी हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी हम इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी नहीं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ क्या, बेसिकली मैं लिख देता हूँ सॉरी, ठीक है। सॉरी मैंने क्यों लिखा, मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा। आई डू नॉट हैव, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई डू नॉट हैव डाटा, ठीक है। कैन यू ट्रेन मी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैन यू ट्रेन मी फॉर दैट, कि ये मैंने क्या कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो, मैं अब आप लोगों के सामने पूरा लॉजिक बनकर क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। इतना ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस लॉजिक से हमें हमारे सामने हो क्या रहा है, ठीक है। पहली चीज जरा समझो, इस लाइन की तरफ आ जाओ, वाइल ट्रू, ठीक है। यहाँ से अब लॉजिक को देखना शुरू करो, ठीक है। एंड वाइल ट्रू ये क्या होता है, ये बेसिकली वाइल क्या होता है, वाइल लूप होता है, ठीक है। ये लूप हमेशा चलता रहता है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, ये जो वाइल ट्रू है ना, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। ये हमेशा चलता रहेगा जब तक आप इसको मैनुअली प्रोग्राम को क्या करो, बंद ना करो, ठीक है। मतलब चैटबॉट लगातार यूजर से क्या मांगता रहता है, इनपुट मांगता रहता है, ठीक है। यही चीज ये नीचे वाले लाइन में लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो, ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइन है, इसमें क्या लिखा गया है, बेसिकली ये लाइन ना एक के दो वर्क हैं, ठीक है। दिस लाइन हैज टू मीनिंग, दिस लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस लाइन हैज
टू वर्क, ठीक है। इसके 2 काम हैं, ठीक है। पहला काम कौन-सा है? पहला काम है इसका यूज़र से इनपुट लेना, जो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, लिख रखा है, ठीक है। और दूसरा काम है बेसिकली लोअर बनाना, ठीक है। ये जो आप लोगों ने दिख रखा है ना, यूज़र के इनपुट को लोअर केस में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये जो लोअर केस वाला लॉजिक है ना, ठीक है। अगर मैंने लिखा पाइथन, ठीक है, इस तरीके से लिखा, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये ऑटोमैटिकली मेरी इस लैंग्वेज को मतलब मेरे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉलर पाइथन इस तरीके से क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंड सिर्फ पाइथन के साथ नहीं, सारी लैंग्वेजेस के साथ ये यही करेगा, ठीक है। मतलब ये जो लोअर लिख रखा है ना, या आप कैपिटल में लिखोगे तो उसको लोअर में क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। सो ये होगा हमारा क्या, लोअर का मतलब। अब इसके बाद जरा नेक्स्ट लाइन की तरफ आ जाओ, ठीक है। अब ये इस लाइन को जरा पढ़ो, इफ यूजर इन करियर डाटा, ठीक है। ये करियर डाटा में अगर क्या है, यूजर है, ठीक है। ये क्या, ये लाइन इंडिकेशन देता है हमारे सिस्टम को कि आप जाके चेक करो कि यूजर का सवाल क्या करियर डाटा में है, ठीक है। और अगर करियर डाटा में है तो उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है। प्रिंट प्रिंट वाली लाइन में अगर यूजर का क्वेश्चन करियर डाटा में है तो उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन करियर डाटा में नहीं है, अब ये लाइन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो आप क्या करो, यूजर से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लो। बेसिकली आप क्या करो, यूजर से बोलो कि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप मुझे प्लीज वो इन्फॉर्मेशन क्या करो, बता दो, ठीक है। सो ये लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, सॉरी आई डू नॉट हैव डाटा, कैन यू ट्रेन मी, ठीक है। सो ये लाइन का ये मतलब होता है, ठीक है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा ना मैं आपको लास्ट लाइन के बारे में भी थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। एंड बिलीव मी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, रन करते हैं कोड को, ठीक है। अब जैसे कोड को थोड़ा सा रन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ चुका यू, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पूछते हैं, अब लेट सपोज करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HTML, ठीक है। मैं क्योंकि HTML की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो HTML की इन्फॉर्मेशन डाली, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि आई डू नॉट हैव डाटा, कैन यू ट्रेन मी फॉर दैट, ठीक है। मतलब इसने बोल दिया यूजर से कि बेसिकली अब मेरे पास डाटा नहीं है, आप क्या मुझे ट्रेन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डालूंगा HTML इज अ, बेसिकली क्या डाल सकते हैं, HTML इज अ बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे डाल दूँ HTML इज अ बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इतना डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखने की कोशिश करो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बेसिकली लिख दूँ HTML, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो बेसिकली ये मेरे को क्या कर रहा है, ये मेरे को बोल रहा है कि आपके पास बेसिकली आप मेरे को ट्रेन कर दो। लेकिन जब आप इसमें वो लाइन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, वो ट्रेन नहीं हो रहा है, ठीक है। ट्रेन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग जरा ध्यान से समझोगे, ठीक है। ये जो एआई हमने अभी बनाया है, ये बेसिकली इसका जो डाटा वर्क है ना, जो आप लोग इसके सामने ये जो डाटा फ्रेम देख रहे हो ना, ठीक है, ये बेसिकली इस डाटा फ्रेम के ऊपर क्या है, प्योरली तरीके से क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब अगर इसको कुछ भी चेक करना होगा तो ये अपने डाटा फ्रेम से क्या करेगा, चेक करेगा, ठीक है। इस एआई को बनाने का देखो, ये एआई आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, आप लोग इसके डाटा फ्रेम में से जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर से आप लोग कोई सा भी इसके अंदर से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप एक वर्ड लिखोगे, ये उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब एक तरीके से आपने अगर जावा लिखा तो ये पूरा का पूरा जावा के बारे में पूरी डिटेल बता देगा, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से कहने का ये मतलब था कि ये जो बेसिक प्रोग्राम है ना, ये एआई का फर्स्ट लेवल है, ठीक है। पहले आप अभी आप लोगों ने किस तरीके का एआई सीखा है, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक उस तरीके का एआई सीखा है जो बेसिकली क्या करता है, जो बेसिकली आपने जो डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम में से वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। अभी आपने वो एआई नहीं सीखा है जो बेसिकली क्या हो, ट्रेन हो सके, ठीक है। क्यों क्यों और इस लाइन को बेसिकली ऐड क्यों करा गया है? ये लाइन बेसिकली मैंने ऐड करी क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना इस वीडियो का, हम लोग उसके अंदर एक ऐसा एआई सीखेंगे जो बेसिकली अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप इन्फॉर्म क्वेश्चन पूछोगे तो वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, आपको देगा। मतलब लेट सपोज करो यहाँ पे मैं HTML लिख रहा था ना, ठीक है। अगर मैं इसी एआई का लेवल 2 वर्जन बनाता, जो कि मैं आप लोगों को बनाने सिखाऊंगा, जो कि इससे भी ज्यादा ईजी है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, वो एआई बेसिकली क्या बोलता है, ठीक है। अगर उसके पास HTML की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो वो बेसिकली HTML की इन्फॉर्मेशन मुझसे लेगा और नेक्स्ट टाइम अगर कोई उस एआई में HTML की इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो वो बता देगा, ठीक है। उस एआई को भी सीखेंगे, लेकिन इस एआई को आप जरा ध्यान से सीखो, ठीक है। ये एआई आप लोगों को बताने का रीज़न यही था कि आप लोग बेसिकली एआई का बेसिक लेवल वर्ज़न देख लो, ठीक है? ये लेवल 1 है, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको डालते हो अपने अपने पोर्टफोलियो में भी इसको डालो लेवल 1 से। देखो कोई भी चीज़ को ना बिगिनर लेवल से शुरू किया जाता है। एआई को लेवल 1 हमने सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एआई का लेवल 2 जो कि आने वाली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? एंड इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को आपके पोर्टफोलियो में इतनी सारी प्रोजेक्ट्स को क्या करूँगा, ऐड करवाऊँगा, जिससे आप लोग बेसिकली आप लोग खुद शॉक हो जाओगे कि आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? एंड बिलीव मी ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इस एआई के ऊपर क्या करो, वर्क करो, ठीक है। और ये जो ये आप लोगों के सामने ये जो इतना बड़ा डाटाबेस लिखा है, इसकी कोई टेंशन मत लो। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे इसके बारे में क्या मिल जाएगा, इस डाटा फ्रेम को मिल जाएगा। वहां से कॉपी करके आप लोग अपने सिस्टम में क्या कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कैसा लगा आप लोगों को बताना। एंड इस एआई के साथ आप चाहे तो बेसिकली फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इसको रन कर दूं, मैं यहाँ पे इससे सी लैंग्वेज के बारे में पूछूं, तो इसने देखो मेरे को सी लैंग्वेज
लैंग्वेज के बारे में भी क्या कर दिया, बता दिया। सी लैंग्वेज के बारे में देखो इसने मेरे को क्या कर दिया, बता दिया पूरी तरीके से, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसके पार्ट 2 के अंदर, जब हम ची इससे भी एक लेवल एडवांस एआई बनाने वाले हैं। सो तब तक के लिए ठीक है, अपनी कुर्सी की पेटियाँ बाँध लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ऐसी प कंटेंट बेसिकली एडटेक कंटेंट के रिलेटेड, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। सो आप लोग मेरे से कनेक्ट रह सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को पाइथन, नमपाई, पांडास या फिर जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखी है, वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से पढ़ो, लेकिन आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड हाँ, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनका भी भला होगा, ठीक है। एंड आप लोगों को बताना कि आप